हम जानते हैं कि वर्डप्रेस का डिज़ाइन हैंडल करने के लिए हम थीम्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्डप्रेस की थीम्स की डायरेक्टरी पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ थीम्स अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ हमारे पास पेड थीम्स की भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगर हमने किसी भी टाइप की वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हमें एक थीम का इंतखाब करना होगा कि एक अच्छे थीम का इंतखाब। जब हमारे पास सिलेक्शन में इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हों तो हमारा इंतखाब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हम किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं। जितने ज़्यादा हमें ऑप्शंस दिखाए जाते हैं उतने ही ज़्यादा हम कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। ये लेना चाहिए कि वो लेना चाहिए, ब्राइट कलर लेना चाहिए कि डार्क कलर लेना चाहिए। आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए थीम सिलेक्शन के हवाले से हम आपको कुछ पॉइंटर्स बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप एक अच्छा थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये जान लेना है कि आप जिस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं वो थीम उसको कॉम्प्लीमेंट करता हो, उसमें वो सारे फीचर्स मौजूद हों जो उस टाइप की वेबसाइट के लिए दरकार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ई कॉमर्स का स्टोर बना रहे हैं या प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं तो उस थीम में वो सारे फीचर्स होने चाहिए जो एक प्रोडक्ट टाइप की वेबसाइट को सपोर्ट करें। या अगर एक आप सर्विसेज बेस्ड की वेबसाइट बना रहे हैं या कोई ब्लॉग बना रहे हैं या कोई लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो उस थीम में वो सारे ऑप्शन होने चाहिए जो आपकी उस टाइप की वेबसाइट को सपोर्ट करे। ये पॉइंटर चेकलिस्ट चेक होने के बाद आप देखेंगे कि वो उस थीम की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक थीम का डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है लेकिन दैट इज़ अ पुअरली कोडेड थीम, उसकी स्पीड अच्छी नहीं है। जब आप उसको खोलते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू लोड होम पेज। सो आपने ये भी मद्देनज़र रखना है कि जो थीम आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी स्पीड भी जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हो, वो थीम स्पीड के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड हो। किसी भी वेबसाइट पेज या थीम की स्पीड चेक करने के लिए आप थीम का डेमो ओपन करेंगे। आपके पास बहुत सारे फ्री थीम्स हैं जो कि अपना डेमो ऑफ़र करते हैं और पेड थीम्स हैं वो भी अपना डेमो ऑफ़र करते हैं ताकि आप थीम को ख़रीदने से पहले उसका डेमो देख लें। आप वो डेमो का लिंक उठाएंगे और गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स गूगल करेंगे, उसको सर्च कर लेंगे। उस टूल की मदद से आप जान सकते हैं कि आपका थीम जो है वो कितना मोबाइल फ्रेंडली है, कितना वो फास्ट लोडिंग थीम है। स्पीड के बाद हम देखेंगे कि हमारा थीम डिफरेंट डिवाइसेस पे कैसे बिहेव करता है। इट शुड वर्क एक्सीलेंट ऑन ऑल डिवाइस साइजेस। अगर हम मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं तो वेबसाइट बेहतरीन दिखनी चाहिए। अगर हम टैबलेट पे ओपन कर रहे हैं तो भी हमारा थीम जो है बिल्कुल परफेक्ट वर्क करना चाहिए। अगर हम उसको डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो वहाँ भी उसको ठीक दिखना चाहिए। सो हमारे साइट का डिज़ाइन डिफरेंट डिवाइसेस की विड्थ और हाइट के हिसाब से अपने आप को खुद जब एडजस्ट कर रहा होगा तो उसे हम कहेंगे इट्स अ रिस्पॉन्सिव थीम। तो आपका थीम जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मल्टीपल डिवाइसेस पे वर्क करना चाहिए। थीम आपका मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, उसके लिए आप गूगल का मोबाइल फ्रेंडली पेज टूल यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने थीम का यूआरएल देंगे और उसको जब टेस्ट करेंगे तो वो आपको एक पूरा स्कोर बन के आ जाएगा कि आपका जो सिलेक्टेड थीम है वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ब्लॉग है तो हो सकता है आपकी मेजॉरिटी ऑफ रीडर्स जो हैं वो मोबाइल स्क्रीन पे आपकी वेबसाइट पे आ रहे हों। तो लाजमी है कि आपका जो थीम है, आपकी जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो हर डिवाइस के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव के साथ साथ आपका थीम जो है वो क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल होना चाहिए। अगर आप उसको गूगल क्रोम पे ओपन करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट जैसे आपने सोचे थे, जैसे आपने डिज़ाइन किए थे वैसे ही रेंडर होने चाहिए।
अगर आप उसको फायरफॉक्स पे खोलते हैं तो भी वो एलिमेंट्स बिल्कुल ठीक नज़र आने चाहिए। अगर आप उसको सफारी पे खोलते हैं तो भी वो सारे एलिमेंट्स बिल्कुल ठीक नज़र आने चाहिए। तो आपने जो भी थीम परचेज़ करना है या फ्री का आपने थीम यूज़ करना है, उसको आप अगर उसका डेमो अवेलेबल है तो उसके डेमो से आप उसका ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी चेक कर लेंगे। अगर डेमो अवेलेबल नहीं है तो किसी टेस्ट इंस्टॉल पे आप उसको चेक कर लेंगे कि ये थीम डिफरेंट ब्राउज़र्स के साथ कैसे बिहेव करता है। उसके बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका थीम जो है वो मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स जो हैं उनके साथ कंपैटिबल है। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के प्लगइन हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हो गया, आपके एसईओ के प्लगइन हैं, उसमें योस्ट एसईओ हो गया, उसमें एसईओ प्रेस हो गया, या फिर आपके पेज बिल्डर्स के प्लगइन हैं, या आप किसी भी मकसद के लिए अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें जो आप प्लगइन्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स का स्टोर बना रहे हैं तो आपने उसके लिए एक सेट ऑफ प्लगइन सेलेक्ट किए हैं, तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपकी साइट के लिए जो आप साइट बना रहे हैं उसमें जितने भी प्लगइन्स यूज़ होंगे, आपका सिलेक्टेड थीम जो है वो उनके साथ कंपैटिबल है, उसके साथ इश्यूज़ नहीं आएंगे। उसके साथ साथ अगर आप किसी मल्टीलिंगुअल साइट पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी साइट अरबिक में भी है, आपकी साइट इंग्लिश में भी है, आपकी साइट स्पेनिश में भी है, आपकी साइट उर्दू में भी है, तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि उस थीम में मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कि उस वो थीम मल्टीलिंगुअल जो प्लगइन्स हैं उनको सपोर्ट करता है। अगर कोई थीम आप इंस्टॉल करते हैं, आया उसके साथ कोई अपना ही पेज बिल्डर तो नहीं है। फॉर एग्जांपल एक थीम आपने इंस्टॉल किया, उसने आपको अपने साथ एक पेज बिल्डर दे दिया कि हमारा पेज बिल्डर यूज़ करके आप आसानी से पेजेस और पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन वो पेज बिल्डर अगर पॉपुलर नहीं है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर रहा, उस थीम से बाहर वो पेज बिल्डर यूज़ नहीं हो रहा, तो आपने ट्राई करना है कि ऐसे थीम को अवॉइड करें। उसकी वजह ये है कि आप बाउंड हो जाएंगे उसी थीम को यूज़ करने के लिए। अगर आप थीम स्विच करेंगे, क्योंकि वो पेज बिल्डर उसी थीम के लिए बना था, तो आप किसी दूसरे थीम पे जाने के लिए आपको अपनी पूरी साइट हो सकता है दोबारा से स्ट्रक्चर करनी पड़े, दोबारा से रीडिज़ाइन करनी पड़े। तो अगर आप पेज बिल्डर का इंतखाब कर रहे हैं तो किसी ऐसे पेज बिल्डर का इंतखाब करें जो कि बहुत पॉपुलर हो, बहुत सारी साइट्स के साथ यूज़ होता हो, बहुत सारे थीम के साथ कंपैटिबल हो, ताकि अगर आप ए थीम से बी थीम पे स्विच करें तो आपका पेज बिल्डर ए पे भी काम कर रहा था, अब आपका पेज बिल्डर बी के साथ भी काम करेगा। उसके साथ साथ आपने देखना है कि थीम, अगर आपने पेड थीम लिया है तो उसकी सपोर्ट कैसी है। ऑलमोस्ट ऑल पेड थीम्स जो है वो अच्छी सपोर्ट ऑफ़र करते हैं, लेकिन कुछ थीम्स की सपोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, कुछ थीम्स की सपोर्ट कुछ कमज़ोर होती है। तो आपने देख लेना है कि जो थीम आप परचेज़ करने जा रहे हैं, अगर आप पेड थीम ले रहे हैं तो क्या उसकी सपोर्ट अच्छी है, क्या उसकी सपोर्ट ऐसी है, क्या क्या दूसरे यूज़र्स का एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा रहा जिन्होंने पहले थीम परचेज़ किया था। उसके साथ साथ आपने ये देख लेना है कि थीम कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल अभी वर्डप्रेस 5.9 वर्जन चल रहा है, तो हमने देख लेना है क्या ये थीम वर्डप्रेस 5.9 के साथ कंपैटिबल है, क्या 5.8 के साथ कंपैटिबल है, लास्ट अपडेट इसकी कब आई थी, या अगर ये थीम 2 साल पहले बना था तो 2 साल में इसकी कितनी अपडेट्स आ चुकी हैं। अगर तो फ्रीक्वेंट्स अपडेट्स आती रहती हैं तो इसका मकसद है कि वो थीम का जो डेवलपर है, थीम का जो ऑथर है, उस थीम को रेगुलरली वर्डप्रेस की अपडेट्स के साथ साथ अपडेट करता रहता है। अगर तो उसकी अपडेट्स बहुत पुरानी हैं, फॉर एग्जांपल 2 साल पहले थीम आया था और उसकी अपडेट 6 माह पहले आई थी, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन इस दौरान वर्डप्रेस कई दफ़ा अपडेट हो चुका है, तो वो थीम, इसका मतलब है उसके डेवलपर्स जो हैं या उसके जो ऑथर्स हैं उसको रेगुलरली मेंटेन नहीं कर रहे। और उसके बाद आपने ये भी देख लेना है कि जो दूसरे यूज़र्स का एक्सपीरियंस उस थीम के साथ कैसा है, उसकी रेटिंग्स और रिव्यूज़ कैसे हैं। अगर कोई पेड थीम आप ले रहे हैं तो उस मार्केट प्लेस पे ज़रूर उसकी रेटिंग्स और रिव्यूज़ भी मौजूद होंगे, तो वो भी आपने चेक कर लेने हैं। ये थी कुछ चेकलिस्ट जो कि आपको हेल्प करेगी एक अच्छा थीम सेलेक्ट करने में।
कि एक अच्छा थीम जो है वर्डप्रेस का क्या होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो होपफुली आप अपनी किसी भी टाइप की वेबसाइट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त थीम सेलेक्ट करने में कामयाब रहेंगे।